भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि, क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम, छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए हैं, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, अब कुछ और नहीं। पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो, यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं, नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव की श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज, जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था, प्रीतम किशोरी जी, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और शरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठल विठल विठलाम, केशव विठल विठल विठलाम, माधव विठल विठल 8 पहर चलता रहता था नाम।
नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा है, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र, मंत्र, शास्त्र, ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं। इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वही सब लीलाएं आ जाएंगी, वही रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा। राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे, नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जब करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे? वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव। वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्धान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वही सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है।
पकड़ो ये बात। नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम वृषभान, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी। वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो। संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। और उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्य। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में, प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। आप क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे, एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी, कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से
कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दे, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है, खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा पर गई महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए, अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना है जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता है ना भैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ये नाम को बचाओ। प्रार्थना है हर समय। ये मत सोचो उपांशु से वाचिक से 10 गुना, उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं, ये सब दिमाग लगाने वालों को विषय। अपना विषय है नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही तो हम नाम जब मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का परम साधना का सबका सार हर समय नाम। जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करे के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयो वृद्ध, और सब संत सेवा में, और सीताराम 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 कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा गए। देखो वृद्ध स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, शनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है। कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना आगे चल करके। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, और या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं,
कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए है। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही, तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा, नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसी ही श्री भगवान कह रहे, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं, तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जहां सुनाम भवभेषज हरनि घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने ना बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममई वांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत गुरुदेव शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगी। और यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित्र को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है।
ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप ना निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रजब पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह सवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ से नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म हो, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत, सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं, स्वरोचि नित्यानामति परम नित्योज्ज्वलमिदं, यदेतत् श्री वृंदावनमिहि दृशो नंदयति नः।
रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है। कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है। रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई। जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती है, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई मां तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव ऐसे आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और प्रिया जो सामने खेल रहे, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे? उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानामेतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है। जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती।
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के, और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। शास्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, शास्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जूरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं है, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम। जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद है, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृश्यो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते, तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते, तब तक तुम धैर्य रखो। फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो। फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं, पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही, वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित,
चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही 4 रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगाए तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी, उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख पाए। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विशेष सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चलती है। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या? कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया। क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा। ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए, तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। काम भगवान, करूं मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बपू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं? क्यों वो तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है, वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल बिहाल के मनुजा ने मानत को अनुजातन जा। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। नयन मलिन पर नारी निरखी, और मन मलिन विषय संग लागे। मन बस वही भोगों का चिंतन कर रहा है, इंद्रिय विलासता का चिंतन, ये मलिन मन का चिंतन। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। संपूर्ण अंतःकरण मलिन हो गया। मान वासना, मेरा सम्मान हो, करो पाप कर्म और सम्मान की चाह रखो। कैसे प्राप्त हो पाएगा? जगत बंदनी वही है जो निरंतर भगवान नाम जप करते हुए शास्त्र आज्ञा से चलता है। जगत बंदनी बिस्तर सब जग विमल की रति, साधु संगति ना डरे। उसके हृदय में सम्मान की चाह नहीं है। परलोक सब जगह जहां जाएगा उसको सम्मान मिलेगा।
क्योंकि उसने पापों को विध्वंस करके भगवान नाम का धन एकत्रित किया है। समझो हृदय की बात। हृदय वासना से मलिन है। वासना परत की परत जमी हुई, जब वही वासना बढ़ जाती तो उसे कामना कहते हैं। अरे एक दो वासना है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ज्ञान रूपी झाड़ू लगा करके देखो, तब तुम्हें दिखाई देगा कि वासना का पहाड़ जैसा कूड़ा जमा है हृदय में। मद, अहंकार, ये सब हृदय को मलिन कर रहे हैं। मान, मद, वासना। बोले जीव सहज सुख त्यागे। जीव का स्वरूप ही है सहज सुख राशि। वो सुख बिंदुओं में भागकर पाप कर रहा है। अगर लौट आवे और पाप नष्ट हो जाए तो वो खुद आनंद स्वरूप है, उसे किसी आनंद का अभाव नहीं है। पर मलिन मन, मलिन हृदय, मलिन नेत्र पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से। आप समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागे, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग निज, नाथ चरण बिसराए। गोस्वामी जी कह रहे मेरी श्रवणेंद्री भी मलिन हो जाती है जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब किसी की निंदा हो रही हो तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई उसे राज्य पद मिल रहा हो। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं, अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है। खड़े होकर चले जाना चाहिए, जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे दुर्योधन, इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, सभा का त्याग कर दे। एकांत पुरुष की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो?
अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को। नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? न तो वृत्ति होनी चाहिए न समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रिया अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे। राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात करें, शास्त्रों में बहुत वर्णन है, पाप नाश के बहुत से उपाय हैं। बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा, इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित हो। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चलने, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा, यह सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई, भजन में डूबे हुए महापुरुष जब तदात्म वृत्ति से
श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव न हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवद विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जिससे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना। प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहां हो पाता है? पर ब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपाल हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उनका तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, फिर जाओ 12 वर्ष। 24 वर्ष राधा राधा करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहा? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्राय मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म है। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावनाएं तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो, साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका, सर्वस्व आपका, प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाए, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा।
गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है, इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं, और गुरुदेव का मंत्र ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप, मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है, और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ, मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को यह प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपी जन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव। इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना एक करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोलिए, जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान 3 तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सब